आज हम ट्रांजैक्शन इन ब्लॉकचेन का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ट्रांजैक्शन इन ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है, मतलब हम एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर अगर सपोज किसी एक नोड को किसी दूसरे नोड के साथ कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है, तो उस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने से लेकर तो वो ट्रांजैक्शन एंड होने तक इस बीच का ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम ट्रांजैक्शन इन ब्लॉकचेन कहते हैं। और आज हम उसी प्रोसेस का अभ्यास करने वाले हैं। शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये जो प्रोसेस है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये प्रोसेस 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है और ये जो नोड्स तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये नोड्स पार्टिसिपेंट्स हैं इस ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के, राइट। अब लेट्स से अनुष्का को, मतलब बेसिकली इस नोड को ओजस के साथ, यानी कि बेसिकली इस नोड के साथ एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अनुष्का को ओजस को 10 बिटकॉइंस देने हैं। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या होगा? स्टेप नंबर 1 के अंदर अनुष्का उस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करेगी। अनुष्का क्या करती है? स्टेप नंबर 1 के अंदर ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करती है। स्टेप नंबर 1 के अंदर एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है। अब जब एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर वो ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट किया जाता है बाकी के सारे पार्टिसिपेंट्स को। मतलब बाकी के सारे पार्टिसिपेंट्स को ये पता चलेगा कि भाई इस नोड को इस नोड के साथ एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है और उस ट्रांजैक्शन की कुछ डिटेल्स। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो गया स्टेप नंबर 1 के अंदर। स्टेप नंबर 2 के अंदर ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट हो गया, बाकी के सारे पार्टिसिपेंट्स को पता चल गया कि ऐसा ऐसा एक ट्रांजैक्शन होना है। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होता है? स्टेप नंबर 3 के अंदर क्योंकि बाकी के सारे पार्टिसिपेंट्स को पता है उस ट्रांजैक्शन के बारे में, तो स्टेप नंबर 3 के अंदर वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स इस ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं। अब चेक करते हैं इसका मतलब क्या है? चेक करते हैं इसका मतलब ये है कि बाकी के सारे पार्टिसिपेंट्स ये देखते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन करने वाला नोड है, क्या वो एक ऑथराइज्ड नोड है, पहली चीज। दूसरी चीज वो ये भी देखते हैं कि अगर इस नोड को इस नोड के साथ लेट्स से 10 बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन करना है, तो क्या इसके पास ट्रांजैक्शन करने के लिए 10 बिटकॉइंस है भी या नहीं। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि इसको ट्रांजैक्शन करना है 10 बिटकॉइंस का बट उसके पास बस 3 बिटकॉइंस है। उस केस में थोड़ी ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, राइट। तो चेक करने के अंदर ये दो चीजें मेनली तो चेक की जाती ही है। तो बेसिकली स्टेप नंबर 1 के अंदर ट्रांजैक्शन इनिशिएशन हो गया, स्टेप नंबर 2 के अंदर ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्टिंग हो गया, स्टेप नंबर 3 के अंदर ट्रांजैक्शन चेकिंग हो गया। अब यहां पे तुम्हें एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है और वो ये है कि अगर सारी की सारी चीजें सही है तो बाकी की जो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स है वो उस ट्रांजैक्शन को अप्रूवल दे देते हैं और वो ट्रांजैक्शन फिर आगे सरकता है टू स्टेप नंबर 4 एंड 5। बट ट्रांजैक्शन को आगे सरकने के लिए क्या सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स का अप्रूवल जरूरी है? नॉट नेसेसरी। अगर 50% से ज्यादा नोड्स या 50% से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स भी उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर देते हैं तो वो ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि अगर सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे तो ही वो ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगा। नॉट नेसेसरी। 51% भी अगर पार्टिसिपेंट्स उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगा टू स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या होता है? स्टेप नंबर 4 के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होने वाला है वो ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक के अंदर ऐड किया जाता है बाकी सारे के सारे ट्रांजैक्शंस के साथ, बट इन अ क्रोनोलॉजिकल एंड इन अ टाइम स्टैम्प्ड मैनर। टाइम स्टैम्प्ड मैनर मतलब बेसिकली अपने टाइम के साथ, मतलब किस वक्त वो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प के साथ वो ऐड होता है और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और फिर स्टेप नंबर 5 के अंदर वो जो ब्लॉक है वो ब्लॉक ब्लॉकचेन के अंदर ऐड किया जाता है और वो जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन एक परमानेंट ट्रांजैक्शन बन जाता है और उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को डिलीट करना या उस ट्रांजैक्शन को चेंज करना इम्पॉसिबल है।